लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा फेरबदल हुआ था। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में आ गए और एनडीए में आने से एक बड़ा फायदा एनडीए को भी मिला, बल्कि यूं कहें कि इस बार की एनडीए की सरकार के महत्वपूर्ण घटक दल के तौर पर जेडीयू है। तो क्या यह फायदा बरकरार है बिहार में? क्या एनडीए को जिस तरीके से सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में आई, क्या अभी भी आएंगी? इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे आ चुका है। मूड ऑफ द नेशन क्या कह रहा है? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। मूड ऑफ द नेशन यह कहता है कि 2024 के परिणाम पर अगर एक बार आप नजर डालें तो आपको बता दें कि 2024 का परिणाम एनडीए के हिस्से में सीटें थी 30, इंडिया गठबंधन के हिस्से में सीटें थी 9 और अदर्स के खाते में 1 सीट थी। पार्टी वाइज अगर आप इन सीटों को देखें तो बीजेपी के हिस्से में थी 12 सीटें, जेडीयू और एलजेपी के हिस्से में थी 17 सीटें, हम के हिस्से में थी 1 सीट, कांग्रेस के हिस्से में थी 3 सीट, आरजेडी और लेफ्ट के हिस्से में थी 6 सीट। लेकिन अब ये आंकड़े बदल रहे हैं। ये अगर अभी चुनाव होते हैं तो इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के अनुसार ये आंकड़े बदलेंगे। इन आंकड़ों में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन कहता है कि एनडीए को 35 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें और अदर्स के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इसे आप पार्टी वाइज अगर देखें तो पार्टी वाइज आंकड़ा कहता है कि बीजेपी को 15, जेडीयू और एलजेपी को 20, हम को 0, कांग्रेस को 1, आरजेडी और लेफ्ट को 4 सीटें। यानी कुल मिलाकर देखें तो बड़ी तस्वीर में बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। यहां पर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट को नुकसान है। साथ ही एनडीए के घटक दल में से जीतन राम मांझी की पार्टी हम को भी 1 सीट का नुकसान है। कुल मिलाकर बिहार की तस्वीर बदली जरूर है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि एनडीए की तरफ यह झुकाव बढ़ रहा है। मूड ऑफ द नेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के संदर्भ में क्योंकि अभी से ठीक 1 साल के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अगर एनडीए की तरफ रुझान जा रहा है तो क्या इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा, या विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन अपनी बातों को जनता को समझा चुकेगी? क्योंकि देश में मूड ऑफ द नेशन यह भी कहता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और बिहार में बेरोजगारी भी लोग विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित होता है। तो ऐसे में भले ही नीतीश संग बीजेपी को फायदा जरूर दिख रहा है, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके आंकड़े क्या आते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।